हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम कर रहे हैं वो है आर एस अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथमेटिक्स की और एक्सरसाइज 9A। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इसका क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम करेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है और फिर इसके सॉल्यूशन को किस प्रकार से किया जाएगा वो चीज़ आपको समझना होगा। ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, इन द गिवन फिगर इफ x इज इक्वल टू वाई एंड ए बी इक्वल टू यहाँ होगा बी सी। वो शायद कहीं आगे निकल गया। हाँ, ये रहा, यहाँ पर है। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए बी जो है वो सी बी के बराबर है। अब ठीक है। और आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि जो ए ई है, ए ई जो ये वाली लेंथ है ए ई, ये सी डी के बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, सी डी के बराबर है ए ई। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसको करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंस जो क्राइटेरिया है उसका इस्तेमाल करना होगा और आपको दो ट्रायंगल लेने हैं। मैं वे दो ट्रायंगल मार्क कर देता हूँ। तो चलिए अगर आप सॉल्यूशन के अंदर ये किस प्रकार से होगा वो ध्यान से समझिएगा। आपको दो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें ये दोनों साइडें अलग अलग आती हो। ठीक है। ए ई जो है वो आती है इस ट्रायंगल के अंदर, ए बी ई में। ठीक है, मैं थोड़ा रफ सा बना रहा हूँ, आप देख लीजिए कलर के हिसाब से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप दोनों ट्रायंगल्स अच्छे से समझ पाएँ कि कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं। और एक ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला। ठीक है, मतलब बी सी बी सी डी, बी सी डी एक ट्रायंगल ये हो गया। और एक ट्रायंगल है वो हुआ ए बी ई। ठीक है, तो इनको नाम लिख देते हैं इनके। इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल, मैंने ए ई लिया और जो एक पॉइंट बच गया था वो लिख दिया, बी बच गया था तो ए ई बी लिख दिया। और जो दूसरा ट्रायंगल है सी डी के बराबर करना है तो सी डी जिसमें आती है वो है ये जो कलर आपके सामने है एरो का, वही सी डी बी। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल लिए हमने। इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर ज़रा ध्यान से समझिएगा कि एक चीज़ हमें वैसे पहले प्रूव करनी थी, अभी वैसे कर देते हैं यहीं पर। मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, जो मैंने अभी बनाया है एंगल, इसको नाम दिया 1। और जो दूसरे वाला जो एंगल है वो ये वाला, इसे नाम दिया 2। ठीक है, ए ई बी में एंगल 2 है, वो एंगल 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि ऐसा दिया हुआ है कि एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल वाई। देखिए x और y तो जो बराबर दिए ही हुए हैं, चाहे तो आप ये एंगल का निशान ना लगाओ, x और y तो बराबर ये दिए हुए हैं, तो x से y कट जाएगा। ठीक है, कारण इसका बिकॉज x इक्वल टू वाई गिवन, तो इसकी वजह से क्या होगा। और ये बराबर क्यों हुए? क्योंकि ये 180 डिग्री हुआ है ना, लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर ये बना रहे हैं, इसलिए ऐसा हो गया। और x इजल टू वाई है, जिसकी वजह से इन दोनों को मैंने काट दिया। अब बचे कौन? बचे एंगल 1 और एंगल 2। AEB में एंगल 2 आता है, तो मैं एंगल 2 लेफ्ट में लिख देता हूँ और एंगल 1 राइट में। तो एंगल 2 इजल टू एंगल 1 इन दो ट्रायंगलों के अंदर एक चीज हो गई। गुड। और जो एंगल B है ये दोनों में ही आ रहा है। समझ में आया आपको? एंगल जो 2 है वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और जो एंगल 1 है वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। और एंगल जो ये वाला है 3 नाम दे दो अगर मैं, तो ये दोनों ही ट्रायंगलों में आ रहा है। ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये वाला इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3। तो दो चीज़ें आ गई। यहाँ पर हम कारण लिखेंगे कॉमन। ये तो हमने प्रूव किया है ना? जस्ट अभी प्रूव ही किया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि प्रूव्ड है। ओके, तो अब तीसरी जो चीज़ है वो है AB बराबर में है BC के, क्योंकि ये चीज़ तो दे रखी है ना, AB और CB दोनों बराबर है। तो ये कारण लिखेंगे इसका कि ये गिवन है। तो प्रॉपर्टी है बाय एंगल साइड कोंग्रेंस रूल। ये इसके बाद लिखेंगे एंगल साइड कोंग्रेंस रूल से ट्रायंगल AEB कोंग्रेंट हो जाता है ट्रायंगल। अब ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आपको ध्यान देने हैं कि इसके अंदर ट्रायंगल AEB में जो एंगल 2 है जो E पर बना है, एंगल 1 के बराबर होगा जो कि D पर बना है। क्लियर हुआ? तो E जो सेकंड पोजीशन पर है तो मैं यहाँ पर D लिखूंगा। फिर देखें आप B के बराबर तो B ही दिया हुआ है ना? B के बराबर में B है, जिसकी वजह से B का कोरस्पोंडिंग जो पॉइंट है वो B ही होगा। समझ में आ रहा है ना? B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट B ही होगा। इसलिए तीसरा पॉइंट B, मतलब ये दूसरा जो यहाँ पर तीसरा है, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पहली, दूसरी, तीसरी, तो तीसरी पोजीशन पर हमने तीसरी पोजीशन वाला ही रखना है। B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट B आया तो B लिखेंगे। अब इस ट्रायंगल के अंदर जो तीसरा पॉइंट रह गया वो है C, तो मैंने C वो लिख दिया। अब जो आपसे पूछा गया था आप उसका जवाब देंगे। आपसे पूछा गया था कि क्या आपको प्रूव करना है कि AE जो है वो CD के बराबर है क्या। AE ये है पहली और दूसरी पोजीशन पर, तो पहली और दूसरी पोजीशन के पॉइंटों को मिलाने पर बना लाइन सेगमेंट के बराबर होगा। जगह की कमी की वजह से मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। आप लिखेंगे AE बराबर में CD, यही प्रूव करना था। और कारण इसका इसके सामने लिखें या फिर हाँ इसके सामने लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैं जगह की कमी की वजह से यहाँ लिख रहा हूँ बाय CPCT। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सॉल्यूशन। तो अब आपको करना क्या है, और हाँ अगर मान लिया कि आपको अच्छे से अभी कोई थोड़ी सी डाउट रह गया तो आप पीछे बैक जा करके दोबारा से इसको रिप्ले करके या उस जगह पर जहाँ पर आपको दिक्कत आई है वहाँ से इसको दोबारा से अच्छे से देख लीजिए। देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक, आपको करना है सब्सक्राइब चैनल को अगर अब तक नहीं किया तो, शेयर करना है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। ओके, और
बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।